भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम्र शूरनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न किंच विदूषिरादिं प्रसिद्धतापमल मुक्तमपि प्रकष्टि भक्त्याजलि जिनपति बहुधाभिषिञ्चे कर्पबंध निकटैरपिहीन ताप्तं यात् पापि भक्तो सप्रमादि देवं त्वं श्रीकल्मषगणोन्मत्तनादे सुदोदग्रव्यं महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हौं मं हं हं शं शं तं तं पं पं वं वं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रवय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जनेन जिनपिष्यामिति स्वाहा। से टोटरे कलसा प्रभु जी के सिर डूरे, से टोटरे कलसा श्री जी के सिर डूरे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं वं हं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रवय जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री भगवन्त भगवन्त प्रकाशन विश्वादम चुसंग्रयादनयाद जम्बूति विवरच्छति आरखंडे भारत देशे बिहार प्रांते श्री वैशाली नाम नगरे मासो तमास चैत मासे शुक्ल पक्षे आतिथ्यां पौरोहिणी काले ऋषि आर्य सब चलुष्का धारा करोमि स्वाहा। क्लीं ऐं हरं वं वं हं सं तं तं पं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रवय। ओम नमो वरते भगवते श्रीमत्पवित्रतर चलसाभिषेकं करोमि स्वाहा। तोतरी कलिसा प्रभु जी के सिरे ढोरे, ससे अठोतरी कलिसा प्रभु जी के सिरे ढोरे, ससे अठोतरी कलिसा प्रभु जी के सिरे ढोरे। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदोबलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे अभिषेक महम्य जी। ओम ह्रीं श्री पांडुशिला पर विराजमान भगवन् चनाग्रे प्रथम कलश प्रांते जलादेर्गमति स्वाहा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, बासवकुंड महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वित्रागाय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते पाश तीर्थंकराय द्वादश गण परिष्ठित है शुक्लदेव पवित्र है सर्वज्ञान स्वयंभू में सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्त है अनंत संसार चक्र परमितनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकर सत्य ज्ञान सत्य ध्यान फणा मंड मंडिता ऋषि आरिका श्राव श्राविका प्रमुख चतुस्संगो विनाशन घातिक्रम नाशन एक घातिक्रम नाशन अपवादम अस्माकं मर्त्यम अति कामम
रतिकामं क्रोधम अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्ग सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वार्थचक्रभयं सर्वपरमंत्रं सर्वक्षुरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वकुरोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्ववाशमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराशमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविषमारीं सर्ववेताल साकनी डाकनीभयं सर्ववेदनियम सर्वमोहनियम सर्वकर्माष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है हरिकृष्ण राजकुमार पदम कुमार अक्षत श्रीमती सुषमा उर्मिला वंदना एवं आस्था जैन कोहरी शिवपुरी एवं श्री डॉक्टर राजेश जैन मेरठ एवं संयम जैन मेरठ, इनको बहुत बहुत अनुमोदना। सिंधी सिंधी बिंदी बिंदी। ओम सुदर्शन महाराज माम चक्र विक्रम तेजो बल शांति। सर जनानंदनम सर गोकुलानंदम सर भव्यानंदनम सर ग्राम नगर कीट करोड़ मठ पतन तरुणमुख समानंदनम सर लोकानंदनम सर देशानंदनम सर यजमानंदनम सर दुगानंद पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम तीर्षु लोकेश व्याधि वैष्णव वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्थ श्री शांतिरस्तु। कुलगोतंदानम पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासव पूज्य मलिवर्धमान पुस्तन शीतल मुनि नेमिनाथ पाशनाथ विजय नम ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती प्रक्षणाशेष दोष कर्मसाय मूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिक्राश पापनाशय सर विघ्न विनाशय सर रोगो समृद्धि विनाशय सर प्रकट सुदोपन विनाशय सक्षाम विनाशय ओम राम ह्रीम रूम रोम रमस्य सुनमे सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। संपूजिकन प्रतिपालिकन यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगुन चनागदे शांतिधरा प्रांते जलादि अर्घं निपपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज है उपाध्याय आचार्य गण है उनके चरण कमलों में बार बार नमस्कार, उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में चरणों में। इसलिए अपने मन को वशीभूत करके रखो। मन को वशीभूत वही कर सकता है जो सात्विक भोजन करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, नेम पालता है। और तामसी वृत्ति, शराब है, प्याज है, ऐसे बहुत से चीज़ें जो आदमी को उन्मत्त बना सकता है, ऐसी चीज़ें नहीं खाए। जो सात्विक भोजन है वो मनुष्य को संयम सिखाता है और संयम ही ब्रह्मचर्य व्रत पालन में सहायक है। पीड़ित करके ये अकार्य भी कर लेता है। अकार्य करने से अनेक दुर्घटना होते, सजा होती, जेल में जाता है। यह निंदनीय जो विवेकहीन होकर और ब्रह्मचार्य को नष्ट करता है तो अनेक बीमारियां शरीर में फैल जाती है और इस बीमारी से दुर्गति हो जाती है। मोह मूढ़ होने से यह स्वस्त्री और परस्त्री के ममता और इच्छा करते रहता है, जिससे इससे भी वो दुख भोगता है। मानभाव ब्रह्मचर्य का लोभ करने वाला धीर नरक घोर नरक गति को प्राप्त हो सकता है। ऐसे नरक में नाना तरह के दुख भोगने पड़ते। ऐसा जानकर अनुरागपूर्वक मन वचन काय से ब्रह्मचर्य व्रत पालो, शील व्रत पालो और अपने धर्म ध्यान में अपनी शक्ति को लगा दो। बाहरी इंद्रियजन्यों में अपना मन मत लगाओ। यह सहज ही। फिर कहते हैं जो हीणो जीवम बजव भंजयी जन जान्यो मनवय काये बम्ब चेरु पालो अनुराये तेन सहुजी लब्बई भव पारो बम्ब विकहु तहु असारजो। आचार्य कहते ऐसा अनुराग पूर्वक तुम जो है सहज ही
भव पार होना चाहते हैं, संसार से दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप संयम, व्रत और शील पालो। अतः असार का त्याग करो, सारभूत ब्रह्मचर्य व्रत को पालो। ब्रह्म शब्द का अर्थ आत्मा भी है, परमात्मा भी, उसी में अपना शक्ति समय लगाओ। महानुभाव, ब्रह्मचर्य का जो ग्रहण करता है वो श्रेयस्कर है, वो मुक्ति का कारण है। ब्रह्मचर्य के बिना व्रत तपादि के ये फलीभूत नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें सब लोगों को, राजा, राष्ट्र, देश सब समृद्ध करने के लिए, शांति प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य और शील व्रत इन दोनों को अच्छे तरह से पालना चाहिए। महानुभाव, वैशाली गणराज्य में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वहाँ के गणतंत्र सब विश्व में प्रसिद्ध हैं और अत्यंत प्राचीन उस गणतंत्र प्रजातंत्र में भगवान महावीर स्वामी उन्होंने ये नियम बनाया कि हर प्रजा अपने आप को राजा समझे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझे। ये जैन धर्म का सार है। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा स्वयं से किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। अहम राजा अहम राजेति मन्यन्ते सर्वे। होमेश तो आप वैशाली ग्रंथ में ये उल्लेख है। हर प्रजा वहाँ के कैसे अनुभव करते थे, स्वयं को अपने आप को राजा समझते थे और राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। हर प्रजा के लिए एक व्यवहार, एक नीति, एक कानून, सब कुछ एक से था। उसको गणराज्य में हर धर्म दर्शन वाले सब एकत्रित होकर के रहते थे, सब अपने स्वतंत्रता से रहते थे, उनके नियम होते थे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के वहाँ जो मूर्ति विराजमान हैं, वहाँ विशाल मंदिर हैं। उस मंदिर में जो मूर्ति हैं उसमें बड़े आकर्षण हैं और लोग जो भी जाते हैं उस प्रजातंत्र को वहाँ अनुभव करते हैं। वहाँ के मिट्टी को शीश लगाते हैं और वहाँ के आसपास के प्रजाजन लोग उस महावीर स्वामी को अपने गणनायक मानते हैं और उनको उस तात्कालीन प्रजातंत्र के जो प्रधानमंत्री थे, ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी 12 साल तक वहाँ राज किया। उनके प्रतिमा में भी वही आकर्षण है जो आकर्षण भगवान महावीर स्वामी में था। महानुभाव, उनके कण कण में पुण्य के परमाणु आज भी वहाँ व्यवस्थित हैं। जो भी वहाँ जाता है वहाँ अपने कर्मों के निर्जरा करता है, अशुभ कर्मों को निर्जरा करके वहाँ असीम पुण्य कर्म को आकर्षित करता है। धर्म ध्यान करने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, अपना स्वस्थ जीवन का जो आधार है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा जीवो और जीने दो। ये इंग्लिश में कहते हैं लिव एंड लेट लिव। भगवान महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में बोलते थे, तात्कालीन भाषा में बोलते थे। अन्योन्य ओयारेण जीवा परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ये सारी चीज़ें भगवान महावीर स्वामी का आकर्षण है। वहाँ हम जाते हैं तो एक बहुत विशाल वृक्ष है जिसमें भगवान महावीर स्वामी क्रीड़ा करते थे। उस क्रीड़ा के उस वृक्ष को भी देखना चाहिए। हर एक जैन व्यक्ति को, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सब लोगों को एक बार वहाँ वैशाली के वासुकुंड, कुंडग्राम, कुंडपुर, कुंडलपुर, ये वैशाली के कुंडलपुर हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ जाने के बाद एक अलौकिक अनुभव होता है। वहाँ के जो मिट्टी में एक पॉजिटिव एनर्जी है। सबको वहाँ सहयोग भी देना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए। सब लोगों को वहाँ से जुड़ना चाहिए। वहाँ शांति धारा करते हैं तो उनको असीम शांति का अनुभव होता है, समृद्धि का अनुभव होता है। तो महानुभाव, वहाँ हर वर्ष महावीर भगवान के जन्म उत्सव मनाते हैं और जैनेतर लोग, लाखों लोग वहाँ एकत्रित होकर के महावीर जयंती मनाते हैं। कभी हम आप लोगों को भी वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। और इसके अलावा वहाँ 3 दिन तक महावीर जयंती का उत्सव मनाते हैं और वो उत्सव हर साल होता है। भगवान महावीर स्वामी के जन्म के बाद आज तक वैशाली वासुकुंड में बहुत सुंदर उत्सव होता है और वहाँ का आकर्षण है जो हमारे अशुभ कर्मों को दूर करके शुभ कर्म प्राप्त करने का एक
सातिशय क्षेत्र हैं और भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान वहाँ पर है। पास में ही भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा स्थान भी हैं और पास में भगवान महावीर स्वामी जो पहले आहार किए हैं ऐसे स्थान है, उसका नाम है कूलग्राम। कूलग्राम को कैसे याद करना है? टंडा टंडा कोल कोल। बकुल राजा ने पहले आहार दिया और उस जगह का नाम, उस राजा का नाम हमें याद करना चाहिए। राजा का नाम बकुल राजा है और उस जगह का नाम कूलग्राम है। आज भी वो ग्राम उस वैशाली वासुकुंड के निकट में ही है। उसको आजकल लोग कोलवा गांव बोलते हैं, वैसे वास्तव में कूलग्राम धीरे धीरे करके वाह लगा देते, कूलवा कूलवा बोलते हैं। बिहारी में हर चीज़ वाह बोलते हैं, कोई भी चीज़ हो उसके पीछे वाह लगाते हैं, तो वो उस गांव के साथ में भी जुड़ा हुआ है। महानुभाव, हम सब मिल करके उस मंदिर को और भव्य बनाना चाहिए। अभी तक बहुत विशाल सुंदर मंदिर बना है, वहाँ मानस स्तंभ बना है, वहाँ मंदिर का पंच कल्याणक भी हो चुका है, मानस स्तंभ का भी प्रतिष्ठा हो चुके हैं और उसके अलावा अब सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण हो रहा है और 30-24 जिनालय का निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए और अभी दे रहे हैं और भी देंगे। ऐसे मेरा सबको मंगल आशीर्वाद है। भगवान महावीर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विदेह कुंदपुर वैशाली में सहस्त्रकूट जिनालय का भव्य निर्माण परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य 108 श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य व निर्देशन में सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 सिद्ध परमेष्ठी भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का भव्य सुमंगल अवसर। न्यौछावर राशि मात्र 25,000 रुपए, 75,000 रुपए एवं 1,11,000 रुपए। अपने परिवार के नाम से एक प्रतिमा अवश्य आरक्षित कराकर पुण्य संचित करें। राशि भेजने हेतु बैंक खाता विवरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नोट, राशि जमा कराने के पश्चात संपर्क अवश्य करें।